नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो देवी सर्वसाहुनम। हम लोग नपुंसक लिंग का प्रयोग कब होता है, अर्थात कौन कौन से शब्द नपुंसक लिंगी है, उसका वर्णन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि भाववाच्य में लुट प्रत्यय होता है तो वो नपुंसक लिंग होता है। त प्रत्यय भी भाववाच्य में हो तो उससे बनने वाले शब्द नपुंसक लिंगी होते हैं। तव्य, अनीय, ण्यत और यत प्रत्यय के शब्द भी भाववाच्य में नपुंसक लिंगी होते हैं। तद्धित के त्व और क्षय प्रत्यय ये भी नपुंसक लिंगी होते हैं। यत, य, ढक, यक, यण, अण, गुई और छ ये भी नपुंसक लिंगी होते हैं। तद्भाव, तत्कर्म, इस अर्थ में जब अण प्रत्यय का प्रयोग होता है, क्षण प्रत्यय का, तब भी नपुंसक लिंगी होते हैं। अब इतनी चर्चा हम पूर्व कक्षा में कर चुके हैं। अब आगे की चर्चा करते हैं। शत आदि जो संख्यावाची शब्द है, ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं, ऐसा वार्तिक है। जब भी वार्तिक कहे तो उसके विकल्पात्मक कुछ विकल्प होते हैं। उदाहरण के लिए कोटि शब्द स्त्रीलिंग होता है, जबकि अभी क्या करें अपन, शत आदि शब्द, तो आदि में तो कोटि भी आ गया, शत के ऊपर के शब्द चाहिए और वो नपुंसक लिंग है, ऐसा करें तो कोटि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। इसके अतिरिक्त शत, आयुत और प्रयुत, शत, आयुत और प्रयुत, ये तीनों शब्द पुल्लिंग भी है और नपुंसक लिंग भी है। मतलब हम चाहे तो इसका पुल्लिंग में प्रयोग करें, हम चाहे तो इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करें। एक जानकारी दूं, मैं आज आपको एक वीडियो भेजता हूं। कल मेरे पास एक वीडियो आया है। उस वीडियो की विशेषता है, पद्म महापद्म के बाद, शंख महाशंख के बाद और जितनी संख्या है उनकी भी गणना दी है उन्होंने। तो आज की तारीख में अपनी संख्याएं बहुत कम चलती है, उससे आगे भी भारतीय गणित पद्धति में संख्या है। ये केवल सारांश है। आगे बढ़ते हैं। टयट और टयट प्रत्यांत शब्द होते हैं। ये दोनों प्रत्यय है। टयट का यह बचता है और तयट का तय बचता है, तो शब्द बनते जैसे द्वयम, ये द्वयट का हो गया, और तृतयम ये त्रयट का हो गया। तो द्रयट और त्रयट अतयट प्रत्यय लगते हैं, त्रयम करो। दयट और तयट प्रत्यय लगते हैं तो शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। लेकिन विशेष बात यह है, अब ये द्वयम लिखा वैसे द्वितीयम लिख सकते हैं अपन, त्रयट लिखा वैसे तृतीयम लिख सकते हैं अपन। तो ये जो शब्द है, ये शब्द विशेष बात रूप से नपुंसक लिंग है, लेकिन इनको स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे द्वयी, त्रयी, द्वितयी, तृतयी, द्वितीया, तृतीया, तिथिवाचक शब्द बनते हैं। तो वो सारे स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। आगे जिनके अंत में त्र हो, त्रांत शब्द,
त्रांत शब्द में हो गया, त्र है अंत में जिनके, जैसे छत्र, चरित्र इत्यादि। पुत्र, ले ये मतलब त्रयान। अब इसके अपवाद क्या है? तो अपवाद है अमित्र यानी शत्रु, छात्र यानी विद्यार्थी, पुत्र यानी बेटा, मंत्र अर्थात भगवान के नाम स्मरण का एक उपाय, वृत्र, वृत्र बंधन, वृत्र, उष्ट्र, ये जो शब्द है ये पुल्लिंग होते हैं। और इसके अतिरिक्त अब देखो, ये सब त्रांत प्रत्यय लगे हुए हैं, मतलब त्र शब्द लगा हुआ अंत में, लेकिन कुछ शब्द ऐसे जैसे पत्र, पात्र, सूत्र, पवित्र, छत्र, ये जो शब्द है ये क्वचित पुल्लिंग में और क्वचित नपुंसक लिंग में चलते हैं। लेकिन यदि त्र शब्द के साथ टाप लगा हुआ हो तो स्त्रीलिंग है बतानी जरूरी नहीं। जैसे यात्रा, छात्रा, मात्रा, ये सब जो है ये पुल्लिंग होते हैं। अच्छा, अब एक और बात, मित्र शब्द है। मित्र शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक सूर्य और दूसरा सखा। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जितने मित्र शब्द के अर्थ सूर्य होंगे वो पुल्लिंग होंगे, और मित्र शब्द के अर्थ यदि सखा होगा तो नपुंसक लिंग होगी। मतलब मित्र शब्द आया है, अब आप देख लेना, जैसे मैंने यहां लिखा मित्र, यहां लिखा मित्रम, अब इन दोनों में क्या अंतर हुआ अर्थ की अपेक्षा से? तो ये जो मित्र है इसका अर्थ होगा सूर्य, और ये जो मित्र अर्थ होगा इसका अर्थ होगा सखा, दोस्त। वापिस एक बार, यदि पुल्लिंग होगा, देखिए हमारे साथ क्या समस्या आई, हमने कहा त्रकारांत यानी त्रांत शब्द जो है वो नपुंसक लिंग होते हैं, ले हम ये बता रहे हैं अमित्र, छात्र, पुत्र, मंत्र, वृत्र, वृष्ट, ये जो है वो पुल्लिंग है। तो अभी तो बता रहे नपुंसक लिंग है, अभी बता रहे पुल्लिंग है, फिर कह रहे पत्र, पात्र, सूत्र, पवित्र, छत्र, ये पुल्लिंग भी है नपुंसक लिंग भी है। तो भाई यदि ऐसा है तो मित्र भी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग हुआ, तो फिर कहाँ पुल्लिंग है कहाँ स्त्रीलिंग है? यदि आपको अर्थ करना है सूर्य तो पुल्लिंग, और यदि आपको अर्थ करना है सखा तो अर्थ है स्त्रीलिंग। रूबी दीदी ने दो प्रश्न किए हैं, पहले इन दो प्रश्नों को अपन समझ लेते हैं। आ लगाने से स्त्रीलिंग बनते हैं, वैसे ही ई में से कोई या दोनों लगाने से भी शब्दों को स्त्रीलिंग कह सकते हैं क्या? आगे आएगा जब अपन स्त्रीलिंगी प्रत्यय लगाएंगे वहां पर। निप, निस, ये दोनों प्रत्यय जो है, ता तो आ हो गया, निप निस में दीर्घ ई हो गई। तो श्रीमान, श्रीमती, भगवान, भगवती, ये शब्द आएंगे तो वहां अपन देखेंगे स्त्रीलिंग बनता है कि नहीं। और दीदी सखा आकारांत नहीं है,
वास्तविक सखी शब्द है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है। सखी, सखी। इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप में लिया था हमने, यानी इकारांत लिया था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि स्त्रीलिंग का कोई निश्चित चारित्र है क्या? तो इसके पहले अपन नपुंसक लिंग से पहले स्त्रीलिंग का सारा प्रकरण देख चुके। वापिस एक बार कह रहा हूं, शब्दानुशासन स्वैर है। कुछ स्थानीय प्रकरण के कारण, कुछ भाषा में साहित्य में प्रयोग आने के कारण अलग अलग प्रकार से प्रयोग में आए हैं। तो सभी का अनुशासन कर पाना तो अपने लिए संभव नहीं। अब जितने प्रयोग में आ रहे हैं शब्द, मतलब भू धातु से कम 1 लाख शब्द बनाए जा सकते हैं। ऐसे 2000 से अधिक धातु है, 22 उपसर्ग, उनके साथ लगने वाले त, तवतु, अन, ल्यट, ल्युट इत्यादि जितने प्रत्यय है, क्षय, घय, मतलब तद्धित प्रत्यय, कुदंत प्रत्यय, लकार प्रत्यय इत्यादि लगा करके शब्दों के नए नए रूप बनते हैं। इसलिए यदि कोई कहे कि मैं पूरे शब्द शास्त्र को करता हूं तो बहुत गलत बोल रहा है। हम लोग पूरे दिन भर में साहित्य पढ़ते समय, लोक व्यवहार प्रयोग करते समय जिन शब्दों को बोलते हैं वो मुश्किल से 4-5 हजार शब्द आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। कोई बहुत विशेष साहित्य पढ़ रहा हो, कोई नया शब्द आ जाए तो अलग बात है। अन्यथा आप देखो, अपन तत्वार सूत्र का सूत्र देख लेते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग ये शब्द अब तत्वार सूत्र में भी कई बार है। मतलब कहने को ग्रंथ बहुत बड़ा है, लेकिन उनके उपयोग पुनः पुनः हो रहे। तो ऐसे कई शब्द अपन रिपीट करते हैं, तो हमारे जो 5-7 हजार शब्द मुश्किल से प्रयोग में आते हैं, उनमें से अधिकांश का हम लिंगानुशासन कर सकते हैं। पूरी भाषा का तो पता ही नहीं, क्योंकि वही शब्द किसी कारण से स्त्रीलिंग में प्रयोग में आता है, सखा में आ लगाए क्या। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम सखा के रूप, सखी के रूप बनाते, सखा, सखायो सखायः प्रथमा, इस तरह से रूप बनाते हैं, तो रूप बनाने की प्रक्रिया अलग है। और प्रत्ययों के लिंग, जैसे स्त्री प्रत्ययों के आधार पर हम उसे स्त्रीलिंग कह सकते हैं। देखिए, स्त्रीलिंग के प्रत्यय तो हो गए, नपुंसक लिंग के कोई अतिरिक्त प्रत्यय नहीं है। आगे अपने को स्त्री प्रत्यय नाम का स्वतंत्र प्रत्यय आएगा, और वो भी ये बताएगा कि जो शब्द पुल्लिंग है उनको स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाए। जैसे कुमार, तो कुमारी, देव, देवी, है ना। लेकिन मातुल तो मातुली नहीं होगा, मातुलानी होगा। हम एक मजाक करते थे कि डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं, तो डाकिया की पत्नी कौन, है ना। अब स्त्रीलिंग की करना है, अब करके देखो। अब डाकिया की पत्नी को, डाकिया ने पोस्ट को इधर से उधर ले जाने वाला, अब डाकिया की पत्नी को डाकी नहीं। तो कई जगह जो है अलग अलग रूल्स है उसके, और उसकी सारी चर्चा अपन स्त्री प्रत्ययों के प्रकरण में करेंगे, ये विषय छूटना नहीं है। तो स्त्री प्रत्ययों के आधार पर कुछ नए शब्द बनते हैं, लेकिन कुछ शब्द जो है स्वतः स्त्रीलिंगी है। वो स्त्रीलिंगी, हाँ, स्वतः स्त्रीलिंगी शब्द है। जैसे 3 प्रत्यय लगे हुए जितने शब्द हैं, धातु के साथ डायरेक्ट 3 प्रत्यय लगा हुआ है, कोई स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं लगा हुआ, 3 प्रत्यय लगा हुआ है। और 3 प्रत्यय लगने के बाद शब्द होने के कारण से
वो स्त्रीलिंगी के ऐसे मूल रूप से स्त्रीलिंगी प्रत्यय का वर्णन अपन जैसे पहले कर चुके हैं, उसमें ये मैं बता ही चुका हूं। तो इनका अपना एक नियम है, केवल प्रत्ययों के आधार पर ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग नहीं होता। ये मुख्य मुख्य नियम दे रहे हैं कि जैसे तीन प्रत्यय वाले प्रयोग यदि होते हैं तो नियम से स्त्रीलिंगी होते हैं, या घय प्रत्यय वाले होते हैं तो पुल्लिंगी होते हैं। ऐसे कुछ नियम बना दिए। अब वन है, ज्ञान है, स्त्रीलिंगी है, जल के प्रकरण में होगा। वन मैं कह रहा हूँ स्त्रीलिंगी है, नपुंसक लिंगी है। तो ये एक विशेषता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण और अव्यय विशेषण स्त्रीलिंगी होते हैं। अब इसका भी वर्णन देख लेते हैं अपन। क्रिया विशेषण में हमने कहा साधु वदति, अच्छा कहता है। ये स्त्रीलिंग नहीं, नपुंसक लिंग होते हैं। नपुंसक लिंग होना चाहिए, क्यों नपुंसक लिंग का प्रकरण चल रहा है। क्रिया विशेषण और अव्यय रूप विशेषण नपुंसक लिंग होते हैं। जिस साधु वदति मनोहरम प्रातः, सुंदर प्रातः काल, मनोरम प्रातः, सुप्रभातम, है ना। तो सु अव्यय हो गया, और अव्यय लग करके जो विशेषण बना है तो वो शब्द जो है वो नपुंसक लिंगी बन जाता है। आगे समाहार द्वंद्व और अव्यय भाव समास। समाहार द्वंद्व भी समास है, अव्यय भाव भी समास है। समास से निर्मित पद को हम कहते हैं समस्त पद, या कहते हैं सामासिक पद। तो समाहार द्वंद्व से बना हुआ समस्त पद या अव्यय भाव समास से बना हुआ सामासिक पद, ये दोनों भी नपुंसक लिंगी होते हैं। जैसे पाणी च पादश्च पाणिपादम, पाणिपादव नहीं किया है। यदि इतरेतर द्वंद्व समास होता तो पाणिपादव होता। आगे समास के प्रकरण में मैं बताऊंगा इतरेतर समास में क्या होता है और समाहार द्वंद्व में क्या होता है। मैं संक्षेप में यहां बता देता हूं। इतरेतर में समस्त पद या तो द्विवचन में होगा या बहुवचन में होगा। जैसे उदाहरण पाणिपादौ, पाणिश्च पादश्च पाणिपादौ। पाणी यानी हाथ, पाद यानी चरण, हाथ और पैर। तो कितने हो गए ये? दो, इसलिए इनका वचन क्या होगा? द्विवचन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, कितने हो गए? तीन, तो बहुवचन हो गया। मति श्रुतावधि मन पर केवलानि ज्ञानम, तो केवलानि बहुवचन होगा। क्यों? पांच है। जीवा जीवा श्रवण संवरण जरा मोक्षा, बहुवचन, क्योंकि सात है। ठीक है ना। तो इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होगा? जितने पद होगा, नियम या तो दो होंगे या दो से अधिक होंगे। दो होंगे तो द्विवचन का प्रयोग होगा और अनेक होंगे तो बहुवचन का प्रयोग होगा। लेकिन समाहार द्वंद्व में क्या होगा? तो एक होगा। जैसे पाणिश्च,
और नियम से नपुंसकलिंगी होगा, एक वचन होगा और नियम से नपुंसकलिंगी होगा। इसी तरह यदि हमने कहा शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का उल्लंघन किए बिना, तो शक्ति शब्द जो है वो जो की त्यों रह जाएगा और अनतिक्रम के लिए यथा शब्द आ जाएगा। अव्यय भाव समास में अव्यय का पूर्व निपात होता है, इसलिए लिखा जाएगा यथाशक्ति, लेकिन ये नियम से नपुंसक लिंगी होगा, इसलिए यथाशक्तिम। यथाशक्ति भी लिखो तो या नपुंसक लिंगी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि समाहार द्वंद्व समास हो अथवा अव्ययी भाव समास हो, तो उससे बना हुआ जो समस्त पद है वो नियम से नपुंसक लिंग वाला होगा। संख्यावाचक और अव्यय शब्द के परवर्ती समास से उत्पन्न शब्द मतलब खास तौर से उत्पन्न पद शब्द, बाकी शब्दों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पद शब्द नपुंसक लिंगी होगा। जैसे त्रिपथम, द्विपथम, चतुष्पथम, तो इसमें क्या हो गया, पहले संख्या है और फिर पथ शब्द है। और यदि अव्यय की बात करें तो द्विपथम, सुपथम। चलिए, संख्यावाचक शब्द के बाद रात्र शब्द हो तो भी नपुंसक लिंग का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द्विरात्रम, त्रिरात्रम इत्यादि। दो स्वर वाले अस, इस, उस और अन, ये यदि अंत में हो तो नपुंसक लिंगी होगा। जैसे यशस, तेजस। अब आप इसमें देखो, कुल मिलाकर के दो ही स्वर है, य का अ, श का अ, ते का ए, ज का अ, तो ये अस के उदाहरण हो गए। चलिए उसके उदाहरण ले तो वपुस, धनुष। इसके उदाहरण लो तो सर्पिश, अविस। और अन के उदाहरण लो तो नामन, चरमन। अब इन सब में उदाहरण को शांति से देख लो तो आपको केवल इसमें दो स्वर मिलेंगे। ये एक नया नियम बता रहा हूं, दो स्वर हो, अस, इस, उस, अन, ये चार शब्द अंत में जुड़े हुए हो, तो आंख मूंद करके उसको नपुंसक लिंगी मान लो। आगे
नेहल दीदी ने एक प्रश्न किया है, ये लिखा जा रहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उनका कहना है कि बीच में जो डैश किया है, दीदी कई बातें केवल उच्चारण सौकर्य के लिए है। आपको एक बात बताऊं, आप तो गुरु महाराज के साथ पूरे भारत में कई स्थानों पर घूमी है। लोगों को दीर्घ पदांत वाक्य पढ़ने नहीं आते, तो ऐसे समय में हम जैसे स्वाध्याय प्रेमी की बात तो ठीक है, सामान्य लोगों का क्या करेंगे? तो उनके केवल सुखकर के लिए है। तो ये जो डैश है, इसका अर्थ है कि ये एक हमने तोड़ा है। आत्मन शब्द दीदी, इसमें अन्न होकर के मन है, मतलब इसमें मनिन प्रत्यय है। अध धातु है और मनिन प्रत्यय है, तो मनिन प्रत्यय के कारण से पुल्लिंग हुआ है। तो दीदी आपका उत्तर मिल गया होगा। अपन आगे चलते हैं। एक और नियम, अब एक सरल सा नियम, मतलब अब कोई अनुशासन नहीं। जो शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होते, जो शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होते, वो सारे की सारे नपुंसक लिंग। अब इसकी कोई चर्चा ही नहीं करनी, मतलब शेषे नपुंसकानि, बस सीधा सा नियम बना दिया। उदाहरण के लिए वृंद, खम, अरण्यम, पर्णम, श्वभ्रम, हिमम, उदकम, शीतम, उष्णम, मांसम, रुधिरम, मुखम, अक्षि, द्रविणम, बलम, हलम, हेम, शुल्वम, लोहम, सुखम, दुखम, शुभम, अशुभम, जल पुष्पम, लवणम, व्यंजनम, अनुलेपनम, ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं। तो जिनका प्रयोग पुरुष पुल्लिंग में नहीं होता, स्त्रीलिंग में नहीं होता, उनको नपुंसक लिंगी समझना चाहिए। इस प्रकार से ये प्रकरण भी पूर्ण हुआ, मतलब लिंग प्रकरण पूर्ण हुआ। ओम नमः।